एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 10 प्रथम आवधिक आकलन। आवधिक आकलन होना है जो हमने सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 9 तक जो भी सीखा है उसका यहाँ पर एक टेस्ट जैसा होता है, आकलन होता है दोनों का, है ना। सप्ताह 10, 20 और 30 में। तो सप्ताह 10 पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो दिया है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको आपको पढ़ना है और उनके प्रश्न आप इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहीं पर आपको मिल जाएगा इनका उत्तर। जैसे रंग अबीर गुलाल लगाने का त्यौहार, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्यौहार कौन सा है? तो होली में लगाते हैं, होली। फिर होली का त्यौहार हमें संदेश देता है किसका? भाईचारे का संदेश देता है। किसका? गले मिलकर होली का बधाई देते हैं। पुराने बैर भाव को भाईचारे का संदेश देता है। यहीं से मिल जाएगा आपको, भाईचारे का संदेश देता है। एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? एक दूसरे से गले मिलना क्या व्यक्त करता है? सामाजिक एकता व्यक्त करता है। बैर भाव का अर्थ है, बैर भाव का अर्थ है बैर का भाव। इस तरह से आपको लिख लेना। पिचकारियां शब्द का एक वचन, पिचकारियां मतलब बहुत सारे पिचकारियां, है ना। ये बहुवचन है, इसका एक शब्द क्या होगा? पिचकारी। ऑप्शन नंबर बी, पिचकारी। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में है दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मोर पक्षी के पंख बहुत सुंदर हैं। मच्छरों से बचने के लिए खाली स्थान, तो यहाँ नीम की पत्तियाँ जलानी चाहिए, है ना। नीम की पत्ती जलानी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे गाते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कोकिल कंठी कहते थे, है ना। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य विशेषण है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता हो, है ना। घोड़ा है लेकिन कैसा है? तेज दौड़ता है। तो तेज जो शब्द होगा वो विशेषण होगा, तेज। यहाँ से तेज। जन शब्द का विलोम शब्द है, विलोम मतलब उल्टा। तो जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ देखो, मरण। मरण। इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर हम प्रश्न 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब छोटे प्रश्न, इनका उत्तर आपको कम वाक्यों में देना है। उनको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, अति लघु उत्तरीय। लघु मतलब छोटा, अति मतलब और छोटा, है ना। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? तो श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता को ले गया था। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे, है ना। दूसरा प्रश्न है दयावती खुश क्यों हुई? चोरों ने बूढ़ी माँ से कहा अब हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये सुनकर दयावती खुश हो गई, है ना। ये सुनकर दयावती खुश हो गई। वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? तो वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? सड़क के पत्थर को निकाल दिया, है ना। सड़क के पत्थर को क्या कर दिया? निकाल दिया। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने का सीख मिलता है। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह का उपयोग लगाई। तो ओह के बाद क्या लगाएंगे? विस्मयादि। यह बहुत बुरा हुआ, वाक्य समाप्त हो गए थे, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर 3.6 दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। जैसे पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो दादी की जगह दादा को मिला। सेठ ने पैसे दिए, तो सेठानी ने पैसे दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है। हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए? तो हमें निडर होकर साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए।
राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है, इसलिए राखी का त्यौहार कहते हैं। कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकता था? तो गिलहरी के पास जा सकता था। प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? तो किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? कवि पुरुष पशु प्रकृति सबको सगा मानना चाहता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर पुण्य वाक्य लिखे, जैसे उसका काम अच्छा है तो उसका काम बुरा है, वह बहुत छोटी है, वह बहुत छोटी की जगह बड़ी लिख लेंगे, छोटी की जगह बड़ी है। हमको कितना सुख है तो हमको कितना दुख है, सुख का दुख हो ना। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए। खींच, मिठाई ना मिलने पर पप्पू खींच गया। छींक, मिर्च खाते ही छींक आने लगा। यात्री, बस में सभी यात्री हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 5, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5.1 अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? तो कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं? अनाज को धूप में सुखाते हैं, है ना। अनाज में नीम की पत्ती रखते हैं, इस तरह से आप लिख लेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा रहना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। इसके भाव आपको लिख लेना। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? लिखिए। मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? तो नियमित साफ सफाई करेंगे, नालियां साफ करेंगे, कचरा क्या है, कूड़ादान में रखेंगे। कचरा कहाँ रखेंगे? कूड़ादान में रखेंगे। मौखिक चर्चा वाला आ गया। मौखिक आकलन, है ना। चित्र देखकर मौखिक प्रश्न है ना। चित्र में क्या हो रहा है तो आपको बताना है चित्र में क्या हो रहा है। बच्चे होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, होली का त्यौहार है ना। इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? तो रंग गुलाल खेल रहे हैं तो होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप होली कैसे खेलते हैं आपको बताना है कि आप होली कैसे खेलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं ना। इस त्यौहार से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस त्यौहार में क्या है, सभी किसी जाति का भेदभाव, किसी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ना। होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? तो होली का दहन होता है ना। इसमें होली में जो एक गाना जो गाया जाता है वो फाग गीत गाया जाता है ना, होली गीत। प्रश्न 2 इनको पढ़ना है। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। कब बने? 1964 को लाल बहादुर शास्त्री। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत में लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पढ़े हुए अंश ऊपर जो आपने पढ़ा है गद्यांश, उन्हीं से आपको प्रश्न का उत्तर देना है ना। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने? तो कब बने थे? 2 जून 1964 को आपको बताना है, ठीक है। 1965 में भारत की लड़ाई किस देश से हुई थी? तो पाकिस्तान से। जय जवान जय किसान नारा किसने के द्वारा दिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश में अनाज की भारी कमी कब हुई? तो 1965 में, है ना, जब लड़ाई शुरू, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई।
शास्त्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा? तो शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना है। निधन शब्द का अर्थ क्या है? निधन शब्द का अर्थ है मृत्यु हो जाना, है ना। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, प्रथम प्रधानमंत्री। खेतों में पसीना बहाने से क्या मतलब है? खेतों में पसीना बहाने से ऐसा है कि खेती किस मेहनत करना, खेत में जाकर, है ना, फसल उगाना। लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री क्यों कहा गया? तो उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी ना। देश की रक्षा के लिए सीमा पर कौन लड़ते हैं? तो सैनिक लड़ते हैं ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन, है ना, 2 जून 1966 को। फिर उसके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। और प्रधान शास्त्री ने क्या कहा भाषण में? हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, है ना। अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कविता की कोई 4 पंक्ति आपको सुनाना है। सुनाई गई कविता का सरल अर्थ अपने शब्दों में बताना भी है। पठित पाठों से प्रश्न के उत्तर। प्रार्थना कविता में कवि प्रभु को उपकार क्यों मान रहा है? तब क्यों मान रहा है कवि को उपकार? कवि उपकार क्योंकि वो भारत में रह रहे हैं। तो इनको आपको मौखिक में बताना है, लिखित में नहीं, है ना। किसी एक विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगर मोर होते, आप सरपंच होते, यदि आप शिक्षक होते तो आप क्या करते? या मेरा प्रिय खेल। तो इससे पर आपको मौखिक बताना है ना, लिखित में नहीं है। तो इस तरह से आपका औधिक आकलन समाप्त होता है।